Hello बच्चों, let's see the question. Question says the distance of the origin from the centroid of triangle whose two sides have the equation x minus 2y plus 1 is equal to 0 and 2x minus y minus 1 is equal to 0 and whose orthocenter is 7 upon 3, 7 upon 3 is A option is root 2, B option is 2, C option is 2 root 2, D option is 4. इसके में क्या फाइंड आउट करनी है? डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन फ्रॉम द सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल. तो इसका सबसे पहले हम क्या इसका हमें क्या फाइंड आउट करना है? सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है. क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल. सेंट्रोइड ऑफ ट्राइंगल इसका फॉर्मूला हमारा क्या होता है? ए बी सी इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3. ये हमारा सेंट्रोइड का फॉर्मूला होता है, इसको यूज करेंगे. क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन है ना, दो साइड से ट्राइंगल की दो साइड्स हमें गिवन है और कोऑर्डिनेट ऑफ ऑर्थो सेंटर में गिवन क्या है? गिवन दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ऑर्थो सेंटर ये क्या है? इज h इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 कोमा 7 अपॉन 3. ये हमें कोऑर्डिनेट गिवन है. तो यहाँ से अगर हम ट्राइंगल फॉर्म करें, लेट्स सपोज ये हमारा ट्राइंगल है. दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी. सो यहाँ पर हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे, दो इक्वेशन हमें एक लाइन की गिवन है. तो टू साइड एक को हम क्या ले लेंगे? लेट्स सपोज एक लाइन है हमारे पास ए बी, दिस इज ए बी. इसको हम क्या ले लेंगे? लेट ए बी हमारी क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और ए सी हमारी कितनी है? x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0. सो लेट करेंगे ए बी की जो लाइन की इक्वेशन है ना हमारी, ए बी कितनी है? 2x माइनस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड जो ए सी है वो क्या है हमारी? x माइनस 2y, x माइनस 2y प्लस 1 है, सॉरी x माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये हमारी दूसरी लाइन की इक्वेशन है और ये दोनों की दोनों कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है? ए पर इंटरसेक्ट कर रही है. तो इसका ऑर्थो सेंटर अगर हम बनाए तो यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ से भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और यहाँ से भी परपेंडिकुलर. ये हमारा क्या है? एच, ऑर्थो सेंटर. ये में ऑलरेडी गिवन है 7/3 7/3. सो सबसे पहले इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे. इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकंड को अगर हम इसको लेट करें इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेट करें हम इक्वेशन नंबर 2. इसमें हम क्या करेंगे? इक्वेशन जो हमारे पास 1 है उसमें हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. इक्वेशन 1 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 को. 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4x आ जाएगा और यहाँ पर इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का x आएगा. यहाँ पर कितना है? माइनस का 2y और ये माइनस माइनस प्लस का 2y, ये तो 0 बन जाएगा. और यहाँ पर कितना आएगा? माइनस का 2 और यहाँ माइनस 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 प्लस कितना आएगा? माइनस का कितना आएगा? 3 आ जाएगा इज इक्वल टू 0. तो 3x इज इक्वल टू 3, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 के इक्वल आ गई. इसको हम क्या करेंगे? पुट कर देंगे. पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 2 तो y की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी. तो यहाँ से हमारे पास जो a के कोऑर्डिनेट आए हैं वो कितने आ गए? 1,1. ये कोऑर्डिनेट हमारे कितने आए? इसके 1,1 आ गए. लेट कोऑर्डिनेट ऑफ बी हम क्या करेंगे? लेट करेंगे. बी हमारा पॉइंट किसके ऊपर है? 2x माइनस वाई माइनस 1 के ऊपर लाई कर रहा है. सो इसमें हम क्या करेंगे? लेट कर लेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी बी के. एक्स कोऑर्डिनेट को हम क्या ले रहे हैं? के ले रहे हैं. तो वाई कोऑर्डिनेट हमारा कितना जाएगा? यहाँ से 2k माइनस 1 आ जाएगा. y कोऑर्डिनेट आ जाएगा हमारा 2k माइनस 1 आ जाएगा. और एंड सी बी, सी के कोऑर्डिनेट को हम क्या ले लेंगे? लेट सपोज अगर हम इसका y कोऑर्डिनेट m ले लें, y कोऑर्डिनेट अगर हम ले तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा? 2m माइनस 1 आ जाएगा.
अगर इसका y कोऑर्डिनेट m ले ले तो x कोऑर्डिनेट इसका कितना आ जाएगा 2m-1 आ जाएगा। ये हमारे c कोऑर्डिनेट आ गए। नाउ जो हमारा स्लोप है AC का जो स्लोप ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। अगर हम इसको क्या ले लें, दिस इज B, इसको D ले लेते हैं, इसको हम E ले लेते हैं और इसको F ले लेते हैं। BD इज परपेंडिकुलर टू AC सिंस BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो यहां से हमारा कितना आएगा स्लोप ऑफ BD इनटू स्लोप ऑफ AC, दोनों लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा इज इक्वल टू -1 आएगा। स्लोप ऑफ AC इज इक्वल टू -1, इन दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट हमारा कितना होगा -1 के इक्वल होगा। सो नाउ दिस इंप्लाइज 1 अपॉन जो स्लोप ऑफ AC है, AC लाइन का स्लोप हमारा कितना आएगा यहाँ से, अगर हम इसको y इक्वल mx प्लस c में कन्वर्ट करें तो 1/2 आ जाएगा। स्लोप ऑफ AC हमारा कितना होगा 1/2 इनटू में अब हमें क्या चाहिए स्लोप ऑफ BD, तो BD का स्लोप हमारा क्या होगा, BD हमारी किससे पास कर रही है, H से पास कर रही है, तो जो लाइन BH का स्लोप होगा वही हमारा क्या होगा BD का स्लोप होगा। इस पॉइंट को हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। B पॉइंट हमारा कितना है k, 2k-1 और H कोऑर्डिनेट हमारे क्या 7/7 7/3 है, तो y2 - y1 x2 - x1 का फॉर्मूला यूज करेंगे तो 7/3 इसका y कोऑर्डिनेट कितना है माइनस का 2k माइनस माइनस प्लस का 1 आ जाएगा और अपन में x2 - x1 यानी कि 7/3 माइनस का k आ जाएगा और इज इक्वल टू कितना आएगा -1 के इक्वल आएगा। इज इक्वल दिस इंप्लाइज 2 को हम राइट में ले जाएंगे, इसका एलसीएम अगर हम ले तो 7 माइनस का 2 3 जा 6k और प्लस का कितना आएगा 3 आ जाएगा और नीचे 7 माइनस का कितना आएगा 3k और इज इक्वल टू माइनस का 2 आएगा। यहाँ से हमसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 + 3 कितना आएगा 10 माइनस का 6k इज इक्वल टू माइनस का 14 और माइनस माइनस प्लस का कितना जाएगा ये 6k आ जाएगा। 6k इधर ले जाएंगे, 14 को हम लेफ्ट साइड में ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा ये हमारा 7 4 या 7 + 3 यहाँ पर अगर हम इसका यहाँ से कितना आएगा माइनस का 6k और प्लस का 3 आया यहाँ से और 7 माइनस का 3k 2 हमारा राइट में जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। अब हमें यहाँ से किसकी वैल्यू चाहिए k की वैल्यू चाहिए ना, तो 14 हमारा इधर आएगा, यस यही 14 इधर आएगा तो 24 हो जाएगा और 6k इधर जाएगा तो 12k हो जाएगा। तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 2k इक्वल आ जाएगी। सिमिलरली जो हमारा स्लोप ऑफ AB है, स्लोप ऑफ AB इंटू स्लोप ऑफ CE, इन दोनों का प्रोडक्ट भी कितना होगा -1 के इक्वल होगा। स्लोप ऑफ AB इज इक्वल इंटू स्लोप ऑफ CE, बिकॉज जो AB के ऊपर जो हमारा C है ना परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड है ना इसका, तो ये परपेंडिकुलर है और ये किससे पास कर रहा है 7/3 7/3 से पास कर रहा है, 7/3 7/3 से पास कर रहा है। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा, ये वैल्यूज हमारी क्या बन जाएगी इन दोनों का स्लोप, और ये पॉइंट हमें ऑलरेडी पता है कितना है C पॉइंट हमारा 2m-1, m, इसके इन दोनों का स्लोप का प्रोडक्ट कितना होगा -1 के इक्वल होगा। तो स्लोप ऑफ AB लाइन का स्लोप, AB लाइन हमारी कितनी है, AB लाइन है हमारी 2x - y - 1, तो यहाँ से इसका स्लोप कितना जाएगा 2 के इक्वल आएगा। सो 2 इंटू में 7/3 माइनस m और अपॉन में कितना आएगा स्लोप ऑफ C y2 - y1 अपॉन x2 - x1, तो 7/3 माइनस का 2m और माइनस माइनस प्लस का कितना आ जाएगा m आ जाएगा और इज इक्वल टू क्या आएगा -1 के इक्वल। तो इनकी भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हमारा राइट में जाएगा, सो 7 माइनस का 3m अपॉन यहाँ से कितना आएगा 3 से हमारा नीचे की 3 कैंसिल आउट तो माइनस का 6m और प्लस का 3 और इज इक्वल टू माइनस का 1/2 आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 माइनस का 6m और इज इक्वल टू माइनस का 7 + 3 तो आएगा माइनस का 10 और माइनस माइनस प्लस का 6m, तो यहाँ से भी m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 के इक्वल आ जाएगी। तो दिस इम्प्लाइज a के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे, a के कोऑर्डिनेट तो हमारा 1,1 था, b के कोऑर्डिनेट k की वैल्यू हमें कितनी आई थी 2, तो b हमारा कितना था k, 2k - 1, तो 2, 4 - 1 दैट इज 3, 2, 3
और सी के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2k-1 2m-1 और कॉमा m था, तो 4-1 कितना आएगा 3,2। ये हमारे सी के कोऑर्डिनेट आ गए। सेंट्रोइड अब चाहिए हमें। सेंट्रोइड क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3 1 + 2 + 3/3 और 1 + 3 + 2/3। तो कितना आया सेंट्रोइड इसका 3 + 2 5 6, तो 2,2 आ गया। अब हमें क्या चाहिए डिस्टेंस ऑफ ओरिजिन। नाउ देयरफॉर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन किसके इक्वल आ जाएगी स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 + 4 दैट इज ये आ जाएगा 8 और 8 का स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा 2√2 2√2। तो ये हमारी क्या है ये फाइनल आंसर 2√2 दैट इज ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।